ये जनाब ने लिखा फ्रॉम पास्ट टू द फ्यूचर अल उज्जा इज ऑलवेज देयर। अल्लाह की बीवी का नाम था अल उज्जा। वी आर सऊदी अरेबियन deeply connected with our past. Doesn't matter if we are Muslims or not. क्या It's बात an है। Arabic history. Saudi government gives so much importance for the ancient Arabian gods. Our past is part of our future. क्या बात। Alhamdulillah. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनको लोग MBS कहते हैं, जो कि सोने की थाली में खाते हैं, सोने की गाड़ी में घूमते हैं, जिनकी संपत्ति एलोन मस्क की संपत्ति के बराबर है, यहाँ तक जो करोड़ों का इतर लगाते हैं, जो है वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑयल एंड गैस कंपनी के मालिक, जिनके पास अरबों खरबों की दौलत है और जो एक कट्टर मुस्लिम परिवार में जन्मे, उनका सनातन धर्म के प्रति झुकाव और आदर पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। एक कट्टर इस्लामिक देश और परिवार में जन्मे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कारनामे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आखिर दुनिया क्यों हैरान है? ऐसा क्या किया है क्राउन प्रिंस ने? सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE अभी कट्टरता को लगभग छोड़ ही चुका है। UAE काफ़ी मॉडर्न हो रहा है। लोग छुट्टियां मनाने, एंजॉय करने के लिए UAE जाते हैं। इसको देखकर सऊदी अरब भी रंग बदल रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि तेल तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जानी है। फिर क्या करेंगे सऊदी अरब? इसीलिए सऊदी अरब एक नया काबा भी बना रहा है। शायद इस काबे को हर कोई देखने जा सकता है। सऊदी अरब अपने कंट्री में अब टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि तेल के भरोसे अब देश ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। अब सऊदी अरब को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस बनाना ही समझदारी होगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS, जिनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करने में लगे हुए हैं। क्राउन प्रिंस का काम वाकई प्रशंसा का योग्य है, लेकिन कुछ लोग हैं जो क्राउन प्रिंस का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, खासकर भारत और पाकिस्तान में, जिनको सऊदी अरब असली भी नहीं मानते, जो ये भी कह रहे हैं कि अरब के क्राउन प्रिंस की वजह से पूरी दुनिया में कयामत आने वाली है। बल्कि कुछ तो रोक ही ना सके जब एक लेटेस्ट खबर आ गई कि सऊदी अरब में पहले की तरह देवी पूजा की जाएगी, जैसे प्राचीन काल में सऊदी अरबिया में जिस तरह मूर्ति पूजा की जा रही थी। क्राउन प्रिंस MBS की इस कदम से सोशल मीडिया में ये खबर बन रहा है कि क्राउन प्रिंस अब मुस्लिम नहीं रहे, वो अब एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। उन्होंने इस्लाम को छोड़ ही दिया है। दोस्तों, सच्चाई को आप जितना भी छुपाने की कोशिश करें, वो कभी चुप नहीं सकता। सऊदी अरब में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ तो उसकी प्राचीन संस्कृति अपनी कब्र से बाहर निकल ही आई। ये है सऊदी अरब की प्राचीन मूर्तियाँ, जो पहले इसको तोड़ दिया गया था, लेकिन अब ये अपनी पुरानी जगह पर फिट कर दिए जाएंगे और इसकी उसी तरह पूजा होगी जैसे प्राचीन काल में होती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद तोड़ दिए हैं और बहुत सारे रिफॉर्म भी कर रहे हैं, जैसे कि महिलाओं की सड़क पर बाइक चलाना, अकेले बाहर जाने की परमिशन देना, डांस करना, गाना गाना, ये सब कुछ सऊदी अरब में स्टार्ट हो गया है। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। जिसे कहते हैं ना कि घटियापन का एक अव्वलीन मुजाहरा। को बस करो। मुझे MBS इसलिए पसंद है कि वो विजनरी है। मोदी जिंदाबाद। अभी आवाज आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। आज अगर मोदी अपनी तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। आइए जानते हैं, सऊदी अरब जैसे कट्टर मुस्लिम देश जहां इस्लाम का आरंभ हुआ था, वहां पर देवियों की मूर्ति पूजा होना क्यों और कैसे संभव हुआ? आखिर कौन है ये 3 देवियां? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, जिस सऊदी अरब में आज से 1400 साल पहले इस्लाम की शुरुआत 360 मूर्तियाँ तोड़ने के साथ हुई थी, आज फिर से इस देश में अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है। आप इस ट्वीट को अच्छी तरीके से देखिए। इसमें प्राचीन सऊदी अरब की देवियों के बारे में
बात की जा रही है। इन 3 देवियों के नाम हैं अलात, अलहुजा और मनात। ये 3 देवियाँ अरबों में प्राचीन काल में व्यापक रूप में पूजा की जाती थी। बाईं तरफ देवी अलहुजा माँ दुर्गा देवी के प्रतीक हैं और दाहिनी तरफ माँ मन्नात माँ काली के प्रतीक हैं और बीच में अलाद माँ सरस्वती के प्रतीक हैं। ये हमारी सनातन धर्म के त्रिदेवी माँ दुर्गा, सरस्वती और काली के जैसे हैं। अलाद के मंदिर काबा से 100 किलोमीटर दूर स्थित था। इन 3 देवियों में एक देवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि शेर की सवारी कर रहे हैं, जैसे हमारी माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं। पहले लोग अलहुजा मंदिर पर मुंडन भी करवाते थे और देवी मन्नात को पूजा करने वाले लोग चढ़ावा चढ़ाते थे और हज भी करते थे। दोस्तों, अगर आप हज शब्द को अच्छी तरीके से समझेंगे तो ये यज्ञ और यज्ञ शब्दों का अपभ्रंश शब्द है। मतलब हम जो यज्ञ करते हैं उसी चीज़ को सऊदी अरब में पहले हज के नाम से पुकारते थे। आज भी आप देखिए, जो लोग हज करने जाते हैं उनके कपड़े हमारे यज्ञों के कपड़ों के समान होते हैं। पैगंबर और इस्लाम के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण सऊदी अरब में इन त्रिदेवियों को भुला दिया गया और इनकी पूजा बंद हो गई। सऊदी अरब में इस टॉपिक पर बहुत बहस हो रही है। सोशल मीडिया में प्राचीन देवी देवताओं का प्रचार के लिए बहुत सारे प्रचार और प्रसार शुरू किए गए हैं। प्राचीन देवी अलहुजा की एक मूर्ति के सामने कुछ व्यक्तियों को खड़ा रहे। इस फोटो को देखकर एक ट्विटर यूज़र ने ये लिखा है, अतीत से वर्तमान तक देवी अलहुजा हमसे जुड़े हुए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मुसलमान हैं या नहीं, लेकिन देवी अलहुजा हमारे साथ पहले भी थी, अब भी हैं। यही अरबी इतिहास है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस प्राचीन देवियों को इसीलिए सम्मान दे रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा अतीत ही हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्ग है और पहचान है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अपना ये पवित्र काम शुरू भी कर दिया है। उनका यही कहना है कि सऊदी अरब में अपनी प्राचीन संस्कृति और पूजा पद्धति को वापस लेकर आएंगे। पर कुछ कट्टरपंथियों का ये भी कहना है कि हम इन अरब के लोगों को नकल करके ही दिन के रास्ते चले थे। पहले तो इन्होंने हर स्थान से बुत गिरा दिए, अभी ये फिर से बुत परस्ती करना शुरू कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्राउन प्रिंस सलमान राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए। दरअसल उनका कहना है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा करना हराम है, लेकिन सऊदी प्रिंस फिर से मूर्ति पूजा को पुनर्जीवित कर रहे हैं, जो संस्कृति इस्लाम की आंधी में दफन हो गई थी। इस कारण बहुत सारे कट्टरपंथियों को बुरा लग रहा है और वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बहुत बुरा भला कहकर कोस रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि घटियापन का एक अव्वलीन मुजाहरा। को बस करो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब के युवा क्राउन प्रिंस के साथ हैं और कट्टरपंथियों को कोस रहे हैं। उनका कहना है कि 1960 में जब सऊदी अरब आज़ाद हुआ तो जानबूझकर उस वक्त प्राचीन देवियों का इतिहास मिटाने की कोशिश की गई और सऊदी अरब को एक कट्टर इस्लामिक देश बनाने की कोशिश की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब युवा अरब देशवासियों ने इसका विरोध किया तो वहाँ के कट्टरपंथियों ने इन 3 देवियों को अल्लाह की बेटी और बीवी तक बता दिया, जिससे हमारे देश में मौलाना मदानी अल्लाह को ओम बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह। मनु यानी आदम एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। 1400 साल बाद भी फिर से कैसे अरब देश में सनातन संस्कृति फिर से पुनर्जीवित हो रही है, कैसे सनातन संस्कृति पहले भी अरब देश को प्रभावित कर रहा था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि जो देश अपने इतिहास को नहीं जानता वो विश्व में क्या इतिहास बनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।